तो हेमंत की हुंकार, खतियान पर तकरार। नमस्कार, पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में इन दिनों 1932 के खतियान को लेकर एक नई बहस छिड़ पड़ी है। विधेयक को लागू करने को लेकर राज्यपाल ने जब इनकार किया विधि सम्मत ना बताते हुए, तो इसको लेकर झारखंड में सियासी माहौल गर्मा गया है। हेमंत सोरेन का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में खतियान लागू होकर रहेगा। राज्यपाल के विधेयक लौटाने को लेकर सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। संवैधानिक है, नियम संगत नहीं है। अजीब हालत है। मतलब यहाँ के सवाल जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग है क्या? ये लोग कितना दिन तक हमको मौका मिलेगा? चिंता मत करो, यही मौका तो हेमंत की हुंकार है और खतियान पर तकरार है। तकरार ऐसी कि मंच पर खड़े होकर ललकारा जा रहा है कि झारखंड में खतियान लागू होकर रहेगा। हेमंत दुहाई दे रहे हैं कि सवाल हमारी पहचान के प्रश्न का है और ऐसे में झुकने का सवाल ही नहीं उठता। तभी तो राज्यपाल ने 1932 के खतियान की फाइल क्या लौटाई। सीएम की नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब खतियान के बहाने हेमंत मोदी सरकार पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ने चुनकर बैठाया है। साफ है झारखंडी कौन पर सियासत में उबाल है। तभी तो खतियान के मुद्दे पर सियासी तकरार है। यहाँ राज्यपाल ने विधेयक की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर फाइल वापस लौटा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मुद्दे की ताकत को भांपती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो वो मुख्यमंत्री को सलाह दे रही है। हम कहेंगे कि मामला झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों से ये जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए मेरा राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से मेरा विशेष आग्रह होगा। अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से वो जो बड़े बड़े लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जैसे लॉयर, उन लोगों को आप ले आइए और स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड के बच्चों के लिए क्या हो, जिसे आपको दिल्ली और पार्लियामेंट या भारत सरकार को भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप बार बार इस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई कम से कम इस पर राजनीति नहीं करें। झारखंड के बच्चों के लिए झारखंड पर ही निर्णय हो, विधि सम्मत निर्णय हो। उसके लिए 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया खर्च हो तो खर्च करिए। भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध नहीं करेगी। अभी तो कागज हमारे हाथ में नहीं आया है, अखबार के माध्यम से खबर आया। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं, उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे। चिंता मत। अभी इस राज का बागडोर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में।
1932 खाद्यान्न को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त के गर्भ में है। मगर इतना जरूर है कि हेमंत की हुंकार संकेत दे रही है कि खाद्यान्न के बहाने झारखंड की आवाम के दिलों के तार छेड़ने की मुहिम में अब सीएम पूरी तरह से जुट चुके हैं, यानी लड़ाई लंबी खिंचेगी। तो हेमंत की हुंकार, खतियान पर तकरार बरकरार है झारखंड के अंदर। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। राज्यपाल की शंकाएं, उन सारी शंकाओं को हम दूर करेंगे। सोरेन कह रहे हैं 1932 का खतियान लागू करेंगे। अगर 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ के लोगों की पहचान कैसे बचेगी, ये बात सोरेन ने कही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की पहचान को बचाना है तो 1932 का खतियान लागू करना ही है। राज्यपाल की शंकाएं हैं, उन सारी शंकाओं को दूर करने का काम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी, ये बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन। और उन्होंने आगे कहा कि इसको हम लागू करके ही रहेंगे, यानी कि अपनी बात पर अड़े हैं हेमंत सोरेन। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। 1932 खतियान की पहचान, प्रश्न और पॉलिटिक्स, ये लगातार झारखंड में चल रहा है। सवाल क्या है इंडिया वॉइस के, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल हेमंत सरकार अड़िग है 1932 के खतियान को लागू कराए जाने को लेकर, तो वहीं राज्यपाल ने इसे विधि सम्मत ना बताते हुए इनकार कर दिया, लौटा दिया। झारखंड में लागू कर रहेगा खतियान, ये बात आज साफ कर दी है हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान का प्रश्न है, ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन। 1932 खतियान हर हाल में लागू होगा, हर हाल में, ये शब्द का इस्तेमाल किया। 1932 के खतियान की फाइल लौटाने से नाराज चल रहे हैं सीएम, और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। जब राज्यपाल ने विधि सम्मत ना बताते हुए विधेयक को लौटाया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो एक बार आपको फिर से वो स्क्रॉल वाला ग्राफिक्स दिखाते हैं जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया था झारखंड में जनता के बीच। उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की शंकाएं हैं, उन सारी शंकाओं को हम दूर करेंगे, हेमंत सोरेन ने कहा। हेमंत सोरेन ने आगे कहा और 1932 का खतियान लागू करेंगे। अगर 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ के लोगों की पहचान कैसे बचेगी, ये बात उन्होंने कही। यहाँ के लोगों की पहचान को बचाना है तो 1932 का खतियान लागू करना होगा। राकेश जुड़ गया हमारे साथ, हमारे सहयोगी राकेश का रुख कर लेते हैं रांची से। राकेश, आज साफ कर दिया हेमंत सोरेन ने कि इसको तो लागू कराना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मानने के लिए तैयार नहीं है हेमंत सोरेन। देखिए, खास करके बड़ा सवाल है, खास करके इस मुद्दे की जब हम कई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिस पर बातचीत होती है, उसमें 32 का खतियान ही एक ऐसा मसला होता है जिसको लेकर जी राकेश। लेकिन जिस तरीके का माहौल है राज्य का, उसमें कल जिस हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी स्थिति में राज्य में 32 का खतियान लागू कराया जाएगा और इसको लेकर फिर से एक बार पहल की जाएगी। एक अहम बात साथ में है कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो प्रदेश के जेएमएम के महासचिव हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किसी भी स्थिति में राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू कराया जाएगा और इसके लिए दोबारा हो सकता है कि इस बिल को भेजा जाएगा वहां राज्यपाल के पास और कोशिश कराई जाएगी किसे पारित कराया जाए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खास करके कानूनी पेच की भी बात आ रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह के जो अगर खतियान आधारित नीति लागू की जाती है तो विरोध हो सकता है और जो पेचीदगियां हैं उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि 32 का खतियान बिल जरूर लागू कराएंगे और ऐसे में अब देखना है कि उनकी ही दल के लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उनके दल से भी कई लोगों ने विरोध किया था। खास करके कोल्हान इलाके के विधायक सांसदों ने इस बात का जिक्र किया था कि वहां जो खतियान आधारित नीति लाने की बात कही जा रही है तो सर्वे सेटलमेंट का समय जो 32 के बाद का है तो कहीं ना कहीं इसमें अड़चन आ सकती है और बाकी लोगों का विरोध हो सकता है। लेकिन राकेश केंद्र सरकार पर हमला क्यों बोल रहे हैं? ये तो राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच का मसला है, विधि सम्मत नहीं बताया, उन्होंने लौटा दिया। अब उसकी राज्यपाल की शंकाओं को दूर की चले, ये बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार तक, दिल्ली तक, अंडमान निकोबार कैसे चलेगा सीएम?
देखिए, ये बड़ा सवाल है आखिर कि किस तरीके से राज्य में इस मुद्दे पे राजनीति होती रही है। पहले भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक तैयार करने की बात कही जाती रही है, और मुझे लगता है कि आज भी इस मुद्दे को लेकर एक वोट बैंक का ही स्थिति देखा जा सकता है कि आने वाले समय में किसके पास कितना वोट बैंक इस मुद्दे को लेकर बचता है। क्योंकि राज्य में जो लोग हैं उनमें एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करते आए हैं। खास करके सत्ताधारी दल के लोगों में भी कई चीजें आई थी, हालांकि वहां भी कई लोगों ने विरोध किया था। उनके सहयोगी दल की बात की जाए तो आरजेडी के नेताओं ने कुछ मुद्दों पर कहीं न कहीं अपनी असहमति भी जताई थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से भी विरोध आया था, जैसा कि गीता कोड़ा सांसद है, उनकी ही पार्टी के है, कांग्रेस की पार्टी के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कोल्हान में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है वो बाद में हुआ है, तो ऐसे में 32 के खतियान को आधार बनाया जाएगा तो वहां के लोगों को काफी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जरूर अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन कई तरह की पेचीदगियां उनके सामने भी है, और एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर वे किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर चलते हैं और 32 के खतियान को फिर से एक बार आगे बढ़ाने की। प्रतुल शाहदेव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रतुल भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मेरी आवाज मिल रही है प्रतुल? अजय, प्रतुल भाई, साफ कर दिया है हेमंत सोरेन ने, उनकी नीति साफ है, क्लियर कट है। 1932 का खतियान लागू होकर रहेगा, चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कर ले। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं अगले 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को छलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले 1932 के खतियान आधारित नीति का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, समर्थन किया, बल्कि मैं बताऊं आपको कि जब राज्य का गठन हुआ तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1932 के खतियान को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में लागू किया था। उस समय उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था, तो सबसे पहले इसे हम लोगों ने लागू किया था। और उच्च न्यायालय की आपत्तियां थी कि इसमें कुछ संवैधानिक पेचीदगियां हैं जिनको आप सुलझा लें, फिर इस खतियान आधारित नीति को लेकर आए। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कोalition सरकार का एक दौर आया। माननीय मुख्यमंत्री जी 2012 में जब इस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनकी पार्टी बाहर से, उनकी पार्टी सरकार में रहकर अर्जुन मुंडा की सरकार को समर्थन दे रही थी, तो 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी ने यह कहकर समर्थन वापस लिया था कि हम 1932 का आधारित खतियान नीति देंगे। 14 महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय उनको 1932 याद नहीं आया। और उस समय तो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगर इनको 9वीं अनुसूची में डालने की इतनी ही जल्दबाजी थी या इतनी ही संवेदनशीलता थी, तो उस समय भी 1932 के खतियान को पारित करके 9वीं अनुसूची में से डाल सकते थे। देखिए, हमारी सरकार ने 1985 के कट ऑफ डेट को 2017 में लागू किया, और इस कट ऑफ डेट को लागू करने के लिए सोनी जी किसी 9वीं अनुसूची में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सरकार के मामूली संकल्प से, यानी मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से ये लागू किया जा सकता है। अब राज्यपाल ने जो कानूनी इस पे अड़चने जो बताई हैं कि इस पे लागू करने में होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको दूर करना चाहिए। हम 1932 के खतियान का पुरजोर समर्थन करते हैं। यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को हक नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहे तो आदिवासी का मतलब सोरेन परिवार है ना, तब तो माइनिंग लीज देने की बात होती है तो वो खुद ले लेते हैं और माइनिंग लीज भाई को देते हैं, कृषि जमीन के लिए लीज अपनी पत्नी को और साली को, ये अपने ही परिवार में बांटते हैं। इनके लिए आदिवासी मूलवासी। लेकिन जेएमएम कह रही है सर कि बाबूलाल मरांडी की सरकार में आप भी ला रहे थे, फिर आपने 85 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नहीं, हम लोगों लायक है, ये ला रहे थे, ये नहीं। 2002 में सोनी जी हम लोगों ने इसे लागू किया था और इसके बाद कुछ चले गए थे। अभी मौजूदा जो एडवोकेट जनरल है वही सरकार के सबसे बड़े इसके लागू किया तो फिर तकलीफ क्या है? उच्च न्यायालय, सोनी जी, उस समय उच्च न्यायालय ने हमारी 2002 में जो नीति हम लेकर आए थे 1932 की नीति को, उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें विसंगतियां इसे दूर करें। मैंने कहा ना, उसके बाद एक लंबे समय तक कोएलिशन सरकारों का दौर चला और तो हमारा 1985 का कट ऑफ डेट था, उसमें भी 90% आदिवासी मूलवासी की नियुक्तियां हुई। अब सोनी जी सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे, मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों को कि ये एक सरकारी संकल्प से जारी हो सकता है। इसको ना तो गवर्नर, ना संसद, ना 9वीं अनुसूची में डालने की आवश्यकता है। ये सरकार के आदेश से लागू हो सकता है। 1985 का कट ऑफ डेट भी सरकार के आदेश से लागू हुआ था। कोई 9वीं अनुसूची में नहीं गया था, कोई गवर्नर के पास फाइल नहीं गई थी। मुख्यमंत्री जी दिखावा कर रहे हैं
सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी सरकारी संकल्प से इसको लागू कीजिए, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका साथ देगी, लेकिन इसकी विसंगतियों को दूर करें। आप करोड़ों रुपए भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए वकीलों की राय लेने में खर्च कर देते हैं दिल्ली से, लेकिन 1932 के खतियान की बात होती है, यहाँ के भूमिपुत्रों की बात होती है, तो इन वकीलों की राय लेना भूल जाते हैं। ये सिर्फ क्या जितने आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं उनको बचाने के लिए इनकी राय ली जाएगी? सरकारी संकल्प से जारी कीजिए मुख्यमंत्री जी, जनता आपको देख रही है, एक्सपोज करेगी आपको चुनाव में। आपने नौकरियों का वादा किया, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, कृषि लोन का वादा दूसरा किया। ग्राफिक्स, हाँ जी, ये सारे वादों पे ये विफल रहे। 1932 का इनको पता था। हम लोगों ने उस समय भी विधानसभा में कहा था कि हम 1932 के खतियान आधारित नीति के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ला रही है, और आज हुआ भी है। क्यों नहीं ये एक सरकारी आदेश से लागू करते हैं, 10 मिनट में लागू हो जाएगा, लेकिन इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। ये ड्रामा करेंगे, गवर्नर को भेजेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं प्रफुल्ल शादेव की जो मूल झारखंडी की जो पहचान है, मूल झारखंडी की, वो पहचान छिन जाएगी अगर खतियान लागू नहीं हुआ तो, और झारखंड को हम जिंदा रखेंगे। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि 1932 का खतियान जो है, जो सर्वे हुआ था, हाँ। काफी इलाकों में 1964 भी सर्वे हुआ था। हाँ। अब 1964 में भी इस 1932 की खतियान आधारित नीति को ये जब भी लेकर आए, हम एकदम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता स्वागत करती है, लेकिन कुछ इलाकों में जो लास्ट सर्वे हुआ 1964 में हुआ, कुछ भूमिहीन किसान भी थे, कुछ भूमिहीन आदिवासी थे, उनकी भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं सोनी जी, मैं आपको जो बार बार एक चीज कह रहा हूं, वो शायद आप थोड़ा टेक्निकल पक्ष उसका एक बार फिर से समझ लें। हाँ। इसको ना तो संसद में भेजने की आवश्यकता है, ना गवर्नर के थ्रू इसको 9वीं अनुसूची में लेकिन वो डालने तो आप की आवश्यकता है। 1985 के कह रहे हैं ना वो, लेकिन वो तो 1932 का लागू कराने के लिए अड़ेंगे। मैं 1932 की बात कर रहा हूँ। ये 1900 जिस तरीके से हमने 1985 का कट ऑफ डेट को सरकारी संकल्प से जारी किया था, ये 1932 के कट ऑफ डेट को सरकारी संकल्प से जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई इसमें परेशानी नहीं है, जब 1985 कट ऑफ डेट हो सकता है, एक सरकारी आदेश से ठीक है, लेकिन राकेश, प्रफुल्ल शादेव बता रहे हैं कि वाकई में सरकार की मंशा कुछ ऐसी है। आसानी से कह पाना बड़ा संभव नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी थोड़ा जिक्र किया प्रफुल्ल शादेव ने कि सर्वे का जो सेटलमेंट हुआ था, सर्वे जब हुआ था तो कई बार फेज वाइज में हुआ था, और सबसे बड़ी बात देखने को मिली थी कि 32 को जो आधार बनाया जा रहा है, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे कहीं ना कहीं परेशानी का कारण फिर से बनता नजर आएगा। तो एक समस्याओं का समाधान के लिए एक नई दिशा में बातचीत करने की जरूरत है। रघुवर दास ने इस दिशा में कदम थोड़े बढ़ाए थे, और उस बहुत ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला था, थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन इससे सभी लोग कहीं ना कहीं मानते थे। और उससे ठीक पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सामाजिक संगठनों से बातचीत की थी, और इसके बाद से कट ऑफ डेट निर्धारित करके एक रोजगार नीति, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, तीनों को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी, जिससे राज्य के युवाओं को फायदा होगा। लेकिन अगर 32 के खतियान के आधार पे अगर नीति लानी है स्थानीय, तो निश्चित तौर पर लानी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रफुल्ल शादेव को भी या उनकी पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, और आदिवासी मूलवासी की संख्या भी बीजेपी में काफी कम नहीं बताई जाती। लेकिन जो प्रफुल्ल शादेव ने जो प्रोसेस बताई राकेश, उस प्रोसेस के जरिए क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों राज्यपाल के पास फाइल भेजी जा रही है? प्रफुल्ल शादेव तो बता रहे हैं कि सरकार अपने स्तर से लागू कर सकती है, कोई राज्यपाल के पास फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों इतना आडंबर सरकार का? देखिए, खास करके ये जो मामला है, इससे आम लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। 32 के खतियान को लेकर अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल में अगर बातचीत की जाए तो इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे राज्य में अलग अलग पार्टियों की तरफ से कहीं न कहीं इस मसले पे चर्चा कराई गई है, आंदोलन कराए गए हैं, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि वोट बैंक को तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी बड़े भोले भाले हैं। और लक्ष्मीकांत तिवारी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। तिवारी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी तिवारी जी, प्रफुल्ल शादेव भी चर्चा में बैठे हैं, बीजेपी नेता। हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए लगातार रांची से, आप भी आ गए हैं। सर, प्रफुल्ल शादेव कह रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? तिवारी जी के पास खुद खतियान नहीं है, आपने अच्छा चर्चा में उनको जोड़ा। लेकिन प्रफुल्ल शादेव कह रहे हैं तिवारी जी, सोनी जी हमसे कुछ सवाल पूछने के पहले ये सुन लीजिए आप कि प्रफुल्ल शादेव भारत के जानकार तो ही है, वो पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, सब के खतियान के बारे में उनको जानकारी है।
ये लोग बड़का झूठ पार्टी के मेंबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता है ऐसा लग रहा है प्रतुल शाहदेव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता की आपको बातें दे दी है प्रतुल जी। मुख्यमंत्री जो लागू करे 1932 का कट ऑफ डेट, उसमें तो तिवारी जी ही बाहर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे तिवारी जी? क्या अपने मूल प्रदेश बिहार वापस चले जाएंगे? आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए सोनी जी, 1932 का कथियान लागू होगा तो तिवारी जी को भी बिहार जाना पड़ेगा। आप बड़का झूठ पार्टी के मेंबर हैं। अब ये कुछ भी बोल रहे, ये खुद ठीक है, एक दूसरे पर पर्सनल बयानबाजी नहीं, एक दूसरे पर पर्सनल मत होइए प्लीज प्रतुल जी और लक्ष्मण तिवारी जी। तिवारी जी प्लीज, ये बात को समझने की आवश्यकता है। तिवारी जी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है लक्ष्मण तिवारी जी, एक सेकंड प्रतुल भाई रुक जाइए। तिवारी जी, देश के विकास से अरे तिवारी जी मेरी तो सुन लीजिए, मैंने जुड़वाया आपको, प्रतुल जी ने नहीं जुड़वाया। रुक ही नहीं रहे, मान जाओ प्रभु। अरे तिवारी जी सुन तो लीजिए, महंगाई से सोनी जी, तिवारी जी महंगाई बढ़ा दी हमने। नाटकबाजी करते हैं। एक मिनट तिवारी जी सुन तो लीजिए सर। प्रतुल शाहदेव कह रहे हैं कि हम खतियान को लेकर सरकार के साथ हैं, लेकिन ये आडंबर क्यों, इतना सियासी भूमिका क्यों बनाई जा रही है सरकार के द्वारा? तिवारी जी भी अपना खतियान दिखा दे साथ साथ। सुनिए सोनी जी, हाँ खतियान आपका के खतियान साथ कहाँ ये है, कल प्रदीप सिन्हा जी का बाइक आया था। प्लॉट नंबर, रकबा नंबर दिखाइए तो है तिवारी जी। 85 तिवारी जी बड़ा झूठ पार्टी के मेंबर है। कोई कुछ देखिए, इस बोलता है, तरीके कोई से कुछ बोलता किसी है। पार्टी के बारे, अब ये कांग्रेस के उस पार्टी के मेंबर है जिसके यहाँ 2G 3G 4G जीजा जी क्या स्कैम से, आज के चर्चा का मुद्दा नहीं है। तिवारी जी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शुरुआत तो आपने की थी कि तिवारी जी के पास खतियान नहीं है, अब वो भी शुरू हो गए। वो नहीं है सोनी जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोलता। तिवारी जी गैर खतियानदारी है। अरे तो सर पर्सनल मत होइए इतना, हमें तो पूरे झारखंड की जनता की बात करनी है, तिवारी जी की बात मैं नहीं एक करनी। उदाहरण दे रहा हूँ, पर्सनल हो रहा हूँ कि लेकिन- तिवारी जी भी गैर खतियान। लेकिन तिवारी जी, नहीं होगी। अरे सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। दिखाई पड़ा। मतलब यही तो दिक्कत है कि एक बार और मशीन कुछ नहीं चालू हो दिखाई गई दे, यही लक्ष्मण दिक्कत। तिवारी की, आपकी तो फिर वो बात में सुनने का हाँ, नाम ही हाँ, नहीं लेते, हाँ, बंद ही नहीं होती उनकी मशीन। म्यूट करवा दूंगा आप सर, बोलिए। म्यूट करवा दूंगा सर पीसीआर से कह के। हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी सोनी जी बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ प्रतुल शाहदेव कह रहे हैं कि खतियान में हम सरकार के साथ हैं, 1932 का खतियान सरकार लागू करे, लेकिन अरे इतना ये सियासी झूठ बोलते आडंबर हैं। रूपरेखा क्यों बनाई जा रही है, भूमिका क्यों बांधी जा रही ये है? लोग सोनी जी ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग अभी कुछ देखिए, बोलेंगे, ऐसे 10 शब्दों का मिनट के प्रयोग बाद कुछ बोलेंगे, विवेक और मर्यादा इनके के खिलाफ दूसरे नेता आएंगे कुछ बोलेंगे। हमारी पार्टी क्या- का स्टैंड क्लियर है। सोनी जी ये ऐसे लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग बी मने नहीं बड़ा, होता। के मने अब झूठ, मैं टी से कैसे पक्की। समझाऊं? बड़े झूठ पार्टी के मेंबर हैं ये। देखिए, फिर इनको से ये सिर्फ चौथी बार एक ही लाइन sentimental मैं कह रहा हूँ एक बार फ्लोर पे आके बात तो कीजिए बीजेपी से सर, बीजेपी तैयार है, साथ है बीजेपी। मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान एक बार कांग्रेस को, जेएमएम को और बीजेपी को एक फ्लोर पर आके चर्चा तो करनी चाहिए टेबल पे आके, क्यों राकेश? और सोनी जी मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि तिवारी जी को बोलिए कि डिबेट में बैठे तो अपने ब्लड प्रेशर के दवा को खाना नहीं भूलें, शालीनता से डिबेट करें। दवाई हमको नहीं बताइए। ठीक है, दवा बताने का काम डॉक्टर का है प्रतुल शाहदेव, आप डॉक्टर बन जाते हम हैं। खतियान के मेंबर, हम खतियानी है कि नहीं आपको दवा जानकारी नहीं है। खाएंगे, ठीक है, कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुशांत मुखर्जी नहीं है हमारे साथ, प्रतुल शाहदेव आपका बहुत शुक्रिया, राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े थे, आपका शुक्रिया राकेश, और लक्ष्मी नारायण तिवारी नेता कांग्रेस पार्टी का हमारे से जुड़े थे फोन लाइन पर। लक्ष्मी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के, और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी।